हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। चूँकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को मतलब कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और चूँकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की जनसंख्या का 46% जनसंख्या जो है वो हिंदी बोलता है। फिर भी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। इसके पीछे कारण यह है कि अगर भारत में 46% लोग हिंदी बोलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 54% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, मतलब अन्य भाषाएं वो बोलते हैं। तो इसलिए भी क्योंकि इसकी चातुर्दिक स्वीकारोक्ति नहीं है हमारे देश के अंदर में, तो इसी से रिलेटेड मैंने एक कविता लिखा है। पहले भी लिखा था मैंने एक बार और इसे बनाया था, बट आज मैं फिर से इसे आप लोगों के सामने इस कविता का पाठ करना चाहता हूँ कि हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है। हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है, यही चर्चा आज के लिए विशेष है। हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है, यही चर्चा आज के लिए विशेष है। और हिंदी के 3000 वर्षों का इतिहास मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हिंदी का विकास हुआ। पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट से निकलकर, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट से निकलकर प्रांजल सी लगती है हिंदी जो खिलकर। पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट से निकलकर प्रांजल सी लगती है हिंदी जो खिलकर। यही तो हमारे देवभाषा, यही तो हमारे देवभाषा संस्कृत का अवशेष है। हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है, हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है। और इसमें अगली पंक्ति है। अगली पंक्ति के पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि जो पंक्ति है वो संबंधित है मध्यकाल से। मध्यकाल जिसे प्रायः हम भक्तिकाल के रूप में जानते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन उस समय चला था। और उस समय हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो पूरे भारत भूमि को एक साथ जोड़ने का काम किया था, क्योंकि वो दौर था जब विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे। भारत के राजा पराभव के दिन देख रहे थे। भारत की जनता हताश और निराश थी। तो यही एक भाषा थी जिसने माध्यम बन करके तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया। और उस समय ऐसे ऐसे हिंदी के हस्ताक्षर हुए जिनको सभी लोग जानते हैं। तो उससे संबंधित एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि निराशा के युग में भी ज्ञान का संचार किया। निराशा के युग में भी ज्ञान का संचार किया। कबीर तुलसी मीरा सूर और जायसी का कंठधार किया। निराशा के युग में भी ज्ञान का संचार किया। कबीर तुलसी सूर मीरा और जायसी का कंठधार किया। विपदा को हरा और दूर किया। हृदय का कलेश है, हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है, हिंदी का स्वर्णकाल आना अभिशेष है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है वो भी बिल्कुल ऐतिहासिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं से भारत हमेशा पदाक्रांत हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने यहाँ शासन शुरू कर दिया, तो पुनः पराभव के दिन आए। पुनः पराभव के दिन आए। जंजीर में जकड़ी मां भारती की जान। पुनः पराभव के दिन आए, जंजीर में जकड़ी मां भारती की जान। और आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम सभी जानते हैं। आधुनिक भारत में वो हिंदी के पितामह हैं और उन्होंने ही ये चीज कहा कि पुनः पराभव के दिन आए और
जंजीर में जकड़ी मां भारती की जान, और आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु ने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और गोरों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए इसी मंत्र से ही पहला श्री गणेश है। गोरों को भगाने के लिए इसी मंत्र से ही पहला श्री गणेश है। हिंदी का स्वर्ण काल आना अभिशेष है, हिंदी का स्वर्ण काल आना अभिशेष है। इसके बाद आपका अंतिम पंक्ति जो इसकी है कि हिंदी आखिर है क्या, हिंदी आखिर है क्या, गागर में सागर है। हिंदी आखिर है क्या, गागर में सागर है, देशज विदेशज को समेटने में आगर है। आप देखते हैं हिंदी के अंदर बहुत से शब्द हैं जो कि आपके देशज भी हैं, विदेशज भी हैं, तमाम तरह के शब्द को अपने में समाहित करती है हमारी हिंदी। हिंदी आखिर है क्या, गागर में सागर है, देशज विदेशज सबको समेटने में आगर है, और अपनों से संघर्षरत। अपनों से संघर्षरत मतलब क्या? हिंदी आप जान रहे हैं कि 46% लोग हिंदी बोलते हैं, मगर 54% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, और विशेष करके दक्षिण भारत में लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। 1965 के अंदर में इस तरह का एक आया था निर्णय कि जो अंग्रेजी है उसको समाप्त कर दिया जाए और दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रवेश करा दिया जाए। मगर वहां के लोगों ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्शन किया। इसलिए किया क्योंकि वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अलावा वो अंग्रेजी को प्रीफर करते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं और उसको लिखते बोलते हैं। तो उस पर मैंने कहा है कि हिंदी आखिर है क्या, गागर में सागर है, और देशज विदेशज सबको समेटने में आगर है, और अपनों से संघर्षरत मतलब वो भाई जो हमारे दक्षिण भारत के हैं, चाहे वो तमिल बोलने वाले हो, चाहे आपका तेलुगु बोलने वाले हो या मलयालम बोलने वाले हो, वो भाई अपनों से संघर्षरत, बाकी सिर्फ दक्षिण भारत में प्रवेश है। हिंदी का स्वर्णकाल आना अविशेष है, हिंदी का स्वर्णकाल अभी आना अविशेष है। तो ये मेरी कविता थी। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत को एक रंग में पिरो सकती है, एक बंधन में बांध सकती है। हमारी जो भोजपुरी भाषा है वो भी आपका हिंदी की उपभाषा है, उपभाषा है, ठीक है। हिंदी की उपभाषा हमारी भोजपुरी भी है। तो हम यही आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी हमारा गौरव है, मगर हम लोग उस गौरव से वंचित होने का प्रयास करते हैं। और भी भाषाएं हैं, सबका ज्ञान होना चाहिए, मगर किसी भाषा को जानना हमारी विशेषता हो सकती है, विद्वता नहीं हो सकती है। मैं एक शिक्षक होने के नाते यह नहीं कह सकता हूं कि आप अंग्रेजी ना पढ़ें, मगर अंग्रेजी अगर कोई जानता है, अगर अंग्रेजी कोई बोलता है, तो वो उसकी विशेषता है, ना कि विद्वता है, ठीक है। चूंकि औपनिवेशिक सोच, औपनिवेशिक मानसिकता हमारे देश के अंदर घर कर गई है, या उसी का दुष्परिणाम है कि पीएचडी के वो आदमी अगर अंग्रेजी नहीं बोलता है और कोई सामान्य व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश स्पोकन कोर्स करके अंग्रेजी बोलने लगता है, तो हमारे देश के अंदर उसको लोग समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है। दरअसल बात यह है कि वो हमारे शासकों की भाषा रही है, जिसने हम पे शासन किया है 200 सालों तक, जिसने हमें गुलाम करके रखा है, अंग्रेजी उनकी भाषा रही है। इसलिए हमें लगता है कि हमारा कोई शासक बोल रहा है, मगर अब हम क्या गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं हैं। बहुत बड़ी बहस हो चुकी थी, एक इंग्लिश पीएचडी होल्डर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत प्रतिष्ठित पद पर वो हैं, बहुत तौहीनी कर रहे थे, मगर हमने ये चर्चा निकाल दिया और कह दिया उनको कि जापान अगर जापानीज बोल करके आगे है, चाइना अगर चाइनीज बोल करके आगे है, फ्रांस अगर फ्रेंच बोल करके आगे है, रसिया अगर रशियन बोल करके आगे है, तो हिंदुस्तान हिंदी बोल करके अपमानित लज्जित क्यों है? आप मुझे ये उत्तरित करिए। श्रीमान चुप हो गए, अवाक हो गए, और एक दो लोगों के बीच की बात नहीं थी, 1500 लोगों के बीच की बात थी। तो हम लोग को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को आगे की ओर लेकर के जाना है, उसको आगे की ओर बढ़ाना है। इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है, अपने हिंदू के गौरव को आगे करना है। बस यही मेरा कहना था।
बस यही मैंने सोचा कि लाइव आ जाऊं। अब ठीक है दोस्तों, मित्रों, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।